So this is the table which we have to learn, and let me tell you, it is not very problematic to learn this table. आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ याद रखनी है. In fact, what I suggest is, आप अगर ये फर्स्ट लाइन को याद रख लेते हैं, इस फर्स्ट रो को याद कर लेते हैं, then it's fine. The rest of the things will be based on this only. इसी के ऊपर ही सारा आपका बेस्ड होगा. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर, ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, इट शुड बी रिटर्न इनटू दिस सीक्वेंस. याद रखनी है आपको ये टेबल, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो ये सीक्वेंस याद रखनी होगी. दैट इज साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक. ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, पहले साइन कॉस 10 आया, फिर यहाँ से इसका रेसिप्रोकल शुरू हो गया, 10 का रेसिप्रोकल हो गया कॉट, फिर कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, और फिर साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक. गेट इट? After this we have written the values of the theta in the degree also and into the radian. Radian आप जानते हो ना, that is pi. pi की वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं. So pi is nothing but 180, है ना. तो अब जब इसे चाहे 30 लिखो या पाई बाय 6 लिखो, दिस इज व्हाट वी हैव, व्हाई वी आर राइटिंग पाई बाय 6 और पाई बाय 4 और पाई बाय 3. अल्टीमेटली द वैल्यू विल बिकम 30, 45 एंड 60 और 90 somehow. But we are writing in case if we are giving sine pi by 6, then we should not get confused. अगर हमें कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए साइन पाई बाय 6, तब हमें कंफ्यूज नहीं क्यों होना है कि पाई बाय 6 क्या है. ऑलवेज रिमेंबर द पाई दैट इज रेडियन इज नथिंग बट 180, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज पाई बाय 6, sorry, pi by 6, that is 180 upon 6. So when we are cancelling it, 6 ones are 6 threes are, ultimately what we are getting 30. So that is 30 degree. Okay, so that's why I have written the radian value also. So over here I have written the degree or the radian value, and over here I have written the trigonometric ratio. तो अब आपको स्टार्ट करना है ओनली द फर्स्ट वन विच यू हैव टू लर्न. आपको सिर्फ फर्स्ट वाली जो रो है, सिर्फ आपको वो याद रखनी है. साइन 0 विल ऑलवेज 0. साइन 0 क्या होगा आपका 0. यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं ना हम, थीटा अगर आप कैंसिल कर दो, लेट्स सी, साइन 0 इज 0. forget about the theta so that you will not get any sort of the things. Okay, forget about the theta. Sin 0 is 0. Sin 0 से आप डायरेक्ट sin 90 पर आ जाओ, दैट इज 1. ओके, याद रखना है, sin 0 0 से स्टार्ट हो रहा है और sin 90 1 पर आके फिनिश हो रहा है. दैट मीन्स द नेक्स्ट दीज 3 वैल्यू विल बी बिटवीन 0 एंड 1. जो भी अब वैल्यूज होगी वो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी. Now let's come over here, 30. So it will become 1 upon 2. Sin 30 is 1 upon 2. Okay. Now let's take the sin 45. It is 1 upon root 2. Okay. After this, root 60. So that value is root 3 upon 2. अब देखो ध्यान से, आपको सिर्फ पहली वैल्यू याद रखनी है, पहला रो आपको याद रखना है. फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, 0. साइन 0 इज 0 और साइन 90 1. अब उसके बाद में हाफ हुआ, हाफ के बाद में रूट हो गया, 2 का रूट बन गया. आफ्टर दैट रूट हट गया, लेकिन यहाँ पे थर्ड रूट 3 हो गया. ओनली द फर्स्ट टर्म, ओनली द फर्स्ट रो यू हैव टू लर्न. The rest will be come according to this. Now how the rest will come, let's see. Now about the cos. Cos क्या होगा, cos when we are talking about cos 0, cos 0 जो है वो sin 90 का रिप्लेसमेंट है. So in this way if I'm saying cos 0, तो sin 90 का रिप्लेसमेंट, तो sin 90 क्या है 1. So that means cos 0 is 1. ये वाली वैल्यू इधर आ गई, तो ठीक उसी तरह से ये जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी. सो इट विल बिकम 0. ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी बीच वाले सिस्टम में भी यही होगा, ये जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी. सो इट विल बिकम रूट 3 अपॉन 2 एंड दिस 1 अपॉन 2 विल कम ओवर हियर. सो इट विल बिकम 1 अपॉन 2.
अब ये तो किसी से रिप्लेस हो नहीं सकती है, इंटरचेंज हो नहीं सकती है, तो हम इसे एज इट इज लिख लेंगे। ओके, क्या कहा था मैंने, सिर्फ फर्स्ट रो आपको याद रखनी है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, और उसके बाद में जब कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो बस उसको रिप्लेसमेंट करना है। कॉस 0 जो है वो 90 का बदल जाएगा, साइन 90 का बदल जाएगा। कॉस 30 है वो साइन 60 से चेंज हो जाएगा। कॉस 45 साइन 45 से ही रहेगा। कॉस 60 साइन 30 से रिप्लेस हो जाएगा। कॉस 90 साइन 0 से रिप्लेस हो जाएगा। डन। नाउ व्हाट अबाउट द 10 नाउ। अब tan 0 क्या होगा, तो देखो हम एक चीज़ और जानते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में शायद ये पढ़ा हो कि जब हम बात करते हैं ना tan की, tan इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस। लेट मी राइट द थीटा ऑल्सो। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पे अब हम ले रहे हैं क्या, tan 0 ले रहे हैं ना, तो यानी कि साइन 0 क्या है आपका 0 और कॉस 0 क्या है आपका 1. So 0/1 is nothing but 0. So we will write over here 0. Right. Now after this, let me just erase it over here, and so that I can conclude you that how to take out the next tan theta's trigonometric ratio and how it is coming. अब यहाँ देखते हैं tan theta. Tan theta is nothing but sin theta upon cos theta. 0 तो हमने निकाल लिया. Now let's talk about the tan 30. So it is 1/2 divided by √3/2. ये डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने डिवाइड कर लिया. कॉस का जो 30 है वो √3/2 है. जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इस डिवीजन के जो राइट साइड में जो रेशियो होता है उसे हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं. सो इट विल बिकम 2/√3. देखो क्या हुआ, 2 से 2 हो गया कैंसल, क्या आपका बचा 1/√3. सो दैट मीन्स tan 30 इज 1/√3. अब अगर आपको सिर्फ यहाँ से ही कंसिडर करना है, मैंने जैसे कहा आपको सिर्फ इतना याद रखना है, तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 ये आपका आंसर आ गया. 2 से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, सो 1/√3 ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया. ओके, अब जब आप इसको यहाँ देखते हो 1/√2 और 1/√2, तो 1/1 हम यही कर रहे हैं ना. देखो 1/√3 है ना, 1/√3, क्योंकि डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. यहाँ जब देखते हो तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, जो डिनोमिनेटर हो तो कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 1/1, दैट इज नथिंग बट 1. आप अगर इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो लेट्स डू द क्रॉस चेक ओवर हियर. यहाँ देखो दैट इज tan 45 is 1/√2 divided by again 1/√2. So when we convert the this is √2. When we convert the division sign into the multiplication one, so it will become √2/1. इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा. √2 से √2 कैंसल, that is 1/1, and 1/1 is nothing but 1. तो tan 45 is 1. अब यहाँ देखो ठीक इसी तरह से जब tan 60 करना है तो डिनोमिनेटर ये दोनों के तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ √3/1. और डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो हमें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड नाउ द लास्ट वन 1/0. तो याद रखना है बेटा कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, मतलब 0 का डिवाइड हो रहा हो किसी नंबर से, तो वो एक ऐसा नंबर देता है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड एज लाइक दिस इज इन्फिनिटी. ओके, सो लेट्स जस्ट रिकॉल वन मोर टाइम द tan थीटा. tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस. तो 0/1 दैट इज 0. देन 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, जस्ट रिमेंबर द न्यूमरेटर ओनली. सो 1/√3 ये आपका आंसर आ गया. ओवर हियर दोनों ही सेम है तो दोनों से कैंसिल हो गए, दैट इज 1. ओवर हियर जस्ट रिमेंबर द न्यूमरेटर ओनली, so √3/1 that is nothing but √3. and over here 1/0, ऐसा नंबर जो 0 से डिवाइड हो तो दैट नंबर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई और डिफाइन, इट विल गो इनटू द इन्फिनिटी. सो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग अ साइन ओवर हियर दैट इज इन्फिनिटी. ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं.
जिस तरह से हमने कहा था कि जो साइन है वो कॉस को हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, तो उसी तरह से जो कॉट है ना वो हम टेन से रिप्लेस करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कॉट का रिप्लेसमेंट यहाँ से, ये जो इन्फिनिटी है वो सबसे पहले इधर आ जाएगा, ठीक है, और जीरो जो है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक उसी तरह से √3 आ जाएगा इस तरफ, 1 का तो 1 ही रहेगा, पहले जस्ट राइट ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, और 1/√3 इधर आ गया, और ये 1 का 1 यहीं रह गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेक। सेक का क्या होगा? सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो बस सिंपल, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल इज नथिंग बट 0 ओनली। गॉट इट? अब ठीक उसी तरह से कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो 0 का रेसिप्रोकल 0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, एंड √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1 ओनली। अब अगर आप देखोगे ना नीचे भी क्या हो रहा है, 0 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, 1 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, √3/2 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और √2 एज इट इज अपनी जगह पर रहा। तो हम देख रहे हैं कि बाकी की जितनी वैल्यूज है ना, इट जस्ट अ कन्वर्जन। आपको बस याद रखना है रेसिप्रोकल ऑफ इट, दैट्स इट, और आपके बाकी के सारे आंसर्स आपके सामने होंगे। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है साइन। सबसे पहली वैल्यूज ही आपको याद रखनी है, और इसी के बेस पर हम बाकी का सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। Alright, so on this way we will first start the exercise. This exercise number 1. One mistake I have done over here. I think I have done some mistake over here. That is, just hold on. Over here, sorry. See, sec is nothing but cos, है ना, opposite of cos. But when we are saying that is 0/0, so 0/0, again you are taking a denominator in a 0, है ना, 0 में आप एक denominator में एक 0 ले रहे हो, so it will go into the infinity. And the same thing about the sine also. क्या हो रहा है, हम 0 के /0 में ले रहे हैं, तो 0 कहाँ जा रहा है? डिनोमिनेटर में। जब 0 डिनोमिनेटर में हो ना, सो दैट इज द नंबर विल गो इनटू द इन्फिनिटी। याद रखनी है इस चीज़ को, और दैट इज वन मिस्टेक आई हैव डन। सो आई होप द ऑल थिंग्स आर ready to capture. I will suggest all of you to please just write those trigonometric ratio which we have discussed into the earlier videos, and this table write in your fair notebook. Okay, एक डायग्राम जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ना, वी आर टेकिंग दिस थीटा। ओके, इस थीटा के बेस पर हमने ये किया है। अगर ये थीटा यहाँ पर हो ना, तब भी हम साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू तो यही ले रहे 30 40 45, लेकिन जब रेशियो साइड से आ जाएंगे ना, तो साइड्स जो है ना वो चेंज जाएगी। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पिछले वीडियोस में बात की वो लिखनी है, और उसके बाद में यू हैव टू मेक दिस टेबल एंड लर्न इट।